डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर हो गई है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो एक्टिवली अपने जॉब में नहीं हैं या बिज़नेस में नहीं हैं या ओल्ड हो गए हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे, ऐसे अनछुए विषय पर हम चर्चा करेंगे जिस पर जनरली लोग बात नहीं करते हैं। आज हम उस विषय की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन बुज़ुर्गों की, उन सीनियर सिटीजन्स की, उन रिटायर्ड लोगों की, उन बुज़ुर्गों की, उन ओल्ड लोगों की जो बूढ़े हो गए, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर हो गई, 70 हो गई, 75 हो गई, और वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं या बच्चे उनके दूर भी रहते हैं, बहुत बार साथ में भी रहते हैं। तो एक तकलीफ़ से उनको गुज़रना पड़ता है बहुत बार, वो है कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बातों को वैल्यू नहीं करते हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं करते हैं किसी चीज़ में। अगर वो कुछ बोलें तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उनको प्रॉपरली जो एक उनका रिस्पेक्ट था पहले घर में, परिवार में जो जगह थी, वो उनको नहीं दी जाती है और उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि दे हैव बिकम इररेलेवेंट। एंड जो व्यक्ति पूरे टाइम अपने जीवन में अपने हिसाब से रहा, सम्मान के साथ रहा, एज हेड ऑफ फैमिली ही हैज़ बीन लिविंग देयर, और अब उनके साथ जो समीकरण बदल गया है तो उन्हें बुरा लगता है और उन्हें समझ में नहीं आता हम क्या करें। वो बच्चों के लिए बहुत चीज़ें एकोमोडेट करते हैं, मतलब अपना त्याग करते हैं, अपनी खुशी का त्याग करते हैं, अपने सुविधाओं का ख्याल छोड़ देते हैं। वो बच्चों के हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं, उनके हिसाब से अपने जीवन को भी बदल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है कि उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनके साथ वो व्यवहार नहीं होता है जो उनके साथ होता था, जो उनकी परिवार में इज्जत थी, जो सम्मान था, जो स्थान था, वो स्थान नहीं दिया जाता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे लोगों ने इग्नोर कर दिया, मेरी अब कुछ वैल्यू नहीं है और मेरी कोई अहमियत घर में नहीं रह गई, मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं क्या करूं। उन्हें उस अपमान के थ्रू जाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में उनको अपमानित किया जाता है। ये दोनों के साथ होता है, अपना पुरुष वर्ग के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, और अक्सर ये काम उनके बच्चे, उनके बहू, उनके जो भी घर के लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अभी उनके साथ तकलीफ़ है कि वो क्या करें। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 6 उपाय आपको हम बताएंगे जिसको अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो ऐसी उम्मीद है की जाती है और ऐसा संभव हो पाएगा कि आप अपना रिस्पेक्ट, अपनी अहमियत, अपना सम्मान वापस पा सकते हैं और आपको वही स्थान मिलेगा जो आपके पास था। और आप जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस अपमान से आप गुज़र रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, और जो आपका ड्यू है वो सम्मान आपको मिलेगा। तो उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे हम। सबसे पहली चीज़ है कि अपने बच्चों से आप अप्रूवल खोजने लगते हो। जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब बुज़ुर्ग हो जाते हो, तो हर चीज़ में अब आप देखोगे, आप खुद भी अपना रिव्यू करना या जो अगल बगल हैं उनको देखना, वो किसी भी चीज़ में अप्रूवल, बच्चों से अप्रूवल डायरेक्टली ही इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ करेंगे तो उनको पूछ के करेंगे। आप हेड ऑफ फैमिली थे, लेकिन अभी आपको कुछ भी करना है तो आप पूछ के करते हो। आप बिना सहमति के, बिना उनसे पूछे हुए आप नहीं करते हो। दूसरी चीज़, आप
अपना जो प्रायोरिटी है वो हमेशा नीचे रखते हो। मतलब मान लीजिए कहीं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई चीज़ घर में आई या कहीं जाना है, तो आप अपने को साइड में रखते हो, आप एकोमोडेट करते हो बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए, परिवारजनों के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, बच्चों के लिए आप एकोमोडेट बहुत ज़्यादा करते हो और हर वक्त आपको ये उनको उनके हिसाब से एकोमोडेट करते हो। बहुत बार ऐसा होता है आपका मन होता है कि हम नहीं कहें, आपका मन है ना कहने का, फिर भी समहाउ उनको खुश करने के लिए, वो नाराज़ ना हो इसके लिए आप हाँ कर देते हो। बहुत चीज़ आपको पसंद नहीं है, फिर भी जब आपको बोला जाता है तो ये सोचकर कि घर में शांति बनी रहे, मैं अगर मना करूँगा या मना करूँगी, महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है, वो अपनी आवाज़ नहीं रख पाते हैं और वो बच्चे के प्रेम में समझिए या घर में शांति बनी रहे, इस वजह से वो जो चीज़ उनको नहीं पसंद है उसमें भी वो हामी भर देते हैं और बहुत सारे काम भी करते रहते हैं उनको खुश करने के लिए ताकि उनको दिक्कत ना हो। लेकिन उनके इस काम का, इस त्याग का, इस एडजस्टमेंट का कहीं कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसे कोई रिकॉग्निशन नहीं है, किसी के नज़र पे भी नहीं आता है कि मैं बच्चा हूँ इनका, ये माँ हैं, ये पिताजी हैं, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया और अभी मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा हूँ, इनसे पूछता भी नहीं हूँ और ये अपना सेकंड रोल कर रही हैं। मतलब जो चीज़ इनको मन में नहीं है वो भी इनको करना पड़ता है, कहीं एडजस्टमेंट करना हो तो यही करते हैं, एकोमोडेट करना हो तो यही करते हैं और घर में कहा सुनी ना हो उससे बचने के लिए बहुत बार महिलाएं और पुरुष भी चीज़ों को एकोमोडेट करते हैं, अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं, चुप रह जाते हैं। ये आपको बंद करना पड़ेगा। डोंट चेज फॉर अप्रूवल, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। आपको अपनी आवाज़ रखनी पड़ेगी। आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप मत करें। आपको अगर कुछ करना है तो आप अभी बच्चों के अप्रूवल के पीछे न पड़ें। अगर आप हमेशा उन्हीं के हिसाब से एकोमोडेट करते रहोगे, उन्हीं के हिसाब से आप चुप रहोगे, घर में शांति बनी रहे इस फिराक में आप अपनी आवाज़ को दबा लोगे, अपने मन को मारते रहोगे, अपनी इच्छाओं को साइडलाइन करोगे और दबा दोगे, अपमान सहते रहोगे, तो अपमान बढ़ता जाएगा, आपकी तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा जब कि आपको सुनने वाला कोई रहेगा नहीं। आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक और आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रह जाएगी जहां आप आवाज़ भी उठा सको। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूं, एक लेडी की बात कर रहा हूं जिनका नाम महिमा था और उन्होंने अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया। इंडिपेंडेंट वुमेन थी, मजबूत लेडी थी, उन्होंने अपने दम पे सब कुछ किया, बच्चों के लिए पढ़ाया लिखाया, शादी की, जॉब किया। लेकिन जब घर बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उनके घर में कलह न हो, शांति से सब रहे, कहा सुनिए न हो, वो हर बार अपनी बात को दबा देती थी। जो मन उनको नहीं भी रहता था उसमें उनको हाँ करना पड़ता था। घर के काम में वो लगी रहती थी ताकि घर में थोड़ा शांति रहे, थोड़ा सब कुछ अच्छा रहे। और ऐसा होते होते वो अपना को इतना साइडलाइन हो गया, उनका जीवन इतना दुखमय हो गया। दिन भर घर में काम करना, कभी लड़का कुछ बोल रहा है, कभी बहू कुछ बोल के चली जाती है, कभी उनको आया तरह के काम कराए जाते हैं, बच्चे को खिलाते रहो, घुमाते रहो, सामान लाओ, ये करो वो करो, बर्तन धो, ये सब उनको काम करना पड़ता। और वो इसलिए करती थी जबकि उनके पास सब कुछ था, उनके पास पैसे भी थे, उनके पास कंट्रोल भी था, वो ठीक भी थी। लेकिन बच्चा है, अभी मेरा ही लड़का है, मेरी बहू, मैं क्या करूं, ठीक है चलता है, ऐसा करके अपने उन्होंने साइडलाइन किया अपने को खुद ही। और हर चीज़ में पूछ के करना है, हर चीज़ में बता के करना है, तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब हुई। फिर उनको कुछ ऐसा हुआ घर में जिससे उनको बहुत तकलीफ़ हुई। फिर उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं अब इन लोगों की बातें नहीं सुनूँगी,
कोई बहस नहीं करना है। कुछ उन्होंने निर्णय कि मैं कोई बहस नहीं करूंगी, मैं किसी से सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। उसके बाद से, इस निर्णय के बाद से उनको जहाँ जाना था वो चली जाती थी। कोई रहा तो बता दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैसेज दे दिया और चली जाती थी। उनको जो करना होता था अपने मन से काम करती थी, जहाँ जाना है जो भी करना है। अगर उनको कुछ करने का मन नहीं है तो उन्होंने मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा, तुम लोग कर लो। धीरे धीरे जब 1-2 बार ऐसा हुआ, उन्होंने कोई बहस नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी, कोई जवाब नहीं मांगा, तो घर के लोगों का अप्रोच बदल गया। फिर उन्हें लगा कि इनको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और इनके साथ अभी हमारा नहीं चलेगा। तो महिमा जी ने जब ये काम किया तो साल भर लगे, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति अच्छी हो गई। फिर उनसे कंसल्टेशन भी लिया जाने लगा, उनकी पूछ भी हो गई। कुछ करने से पहले उनसे पूछा जाता था, उनसे बात किया जाता था, उनसे सहमति ली जाती थी, उनसे सुझाव लिया जाता था, और उन्होंने अपनी जो पहचान थी, अपनी इज्जत थी, अपनी जो रिस्पेक्ट थी, उन्होंने घर में वापस ली। तो ये अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, चाहे आप पुरुष हों चाहे स्त्री हो, महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन पुरुषों के साथ भी होता है, तो यू कैन डू दिस। यू नीड नॉट टू टेक अप्रूवल, यू नीड नॉट टू चेंज अप्रूवल। आपको उनसे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से करिए, अपने हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से रहिए। जब आप अपना एक स्टैंड क्लियर कर देंगे, फिर वो खुद ही अपने आप आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें कोई कहा सुनी की बात नहीं है। इस लड़ाई झगड़ा का मतलब नहीं कि तुमने मेरी इज्जत नहीं की, मेरा अपमान कर दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करने से उनकी ताकत और बढ़ेगी और उन्हें लगेगा कि ये हमारे भरोसे हैं। तो आप खुद ही अपना बल बनाइए और अपने को मजबूत रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आपको कुछ करना है, आपके कोई विचार हैं, अगर आपको नहीं सुनी जाती, आपके ओपिनियन नहीं लिए जाते हैं, तो आप जो है ना उसमें बहस में मत पड़िए, आप आर्गू मत करिए, आप ये मत करिए मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। डोंट डू दिस। आप ऐसा मानिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, आप मानिए कि मैं ताकतवर हूँ, और किसी भी इंसान को जीतने के लिए बहस की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वे ऑफ प्रेजेंस है, जिस तरीके से आप घर में बैठते हैं, जिस तरीके से आप कैरी करते हैं, जिस हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से आप बिहेव करते हैं, वही पर्याप्त है लोगों को मैसेज देने के लिए कि मैं अपने दम पे हूँ और मैं अपने हिसाब से रहूँगा। सो आपको उस हिसाब से आप ऐसा मान के चलिए कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं अपना डिसीज़न खुद लूँगा और मुझे जो करना है करूँगा। और अगर कोई आपको रोक टोक करे तो उनको बोलो आप चुप रहो, मेरी बात में बहस मत करो, मैं जब कुछ बोलता हूँ चुपचाप सुनो, नहीं तुमको सुनना है तो आप उधर जाके बैठो। जब आप अपना ऐसा स्टैंड ले लेंगे, अपनी बात को, अपने जुबान को एक स्थान देंगे और ऐसा बिहेव करेंगे कि आप जो है ना सामर्थ्यवान हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और अपने विचार आप पूरी ताकत के साथ रखेंगे, उसके बाद जो आपके बच्चे हैं उनकी भी आपके लिए मन में इज्जत बढ़ जाएगी। फिर वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज स्थिति को बदलने में, सिचुएशन को बदलने में वक्त तो लगता है, लेकिन अगर आप अपने मन में क्लियर हैं कि आपको क्या करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बहस करें, इम्पॉर्टेंट ये है यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप खुद अपनी इज्जत करें, और जब आप खुद अपनी इज्जत करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को सामने से उसको इज्जत करना ही पड़ेगा। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद ही दीनहीन मान के चलोगे, तो लोग तो आपको दीनहीन की तरह बिहेव करेंगे। सो अपना स्टैंड क्लियर करिए, उसमें कोई कहा सुनी की ज़रूरत नहीं है, कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या होता है, पेरेंट्स, माँ और बाप, पूरा जीवन उनका बच्चे पर ही आधारित रहता है, बच्चे पर ही आधारित रहते हैं। वो पूरे समय उसी को पढ़ाने लिखाने, जॉब दिलवाने, उसकी शादी करवाने, उसका आगे बच्चे होंगे उसके बारे में, उनका लाइफ सेटल करने में लगे रहते हैं। और
उनको उसके बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत परिवार में होता है। और वो तो जब उनका बुढ़ापा आ जाता है तो उनको इमोशनल डिपेंडेंसी उन्हीं से रहता है। उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चा फ़ोन करेगा, मेरा हाल चाल लेगा, मुझे पूछेगा, मुझसे बात करेगा। और बच्चों को ये धीरे धीरे एक बोझ लगने लगता है जब उनको लगता है कि हमें अभी हमेशा ध्यान देना है, हमेशा फ़ोन करना है, हमेशा बात करना है, हमें उनका इमोशनल, उनकी भावनात्मक चीज़ों को ये करना, संभालना है। तो फिर उनको लगता है यार मैं क्यों करूँ ये, मैं क्यों ऐसा करूँ। तो उनको उस पर बर्डन लगने लगता है। और आप सोचते हो कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी इस पर लगा दी, अभी ये मुझे बात भी नहीं करता। मान लो ऑफिस से आया, बात ही नहीं किया, कहीं जा रहा है कुछ बता ही नहीं रहा है, कहीं कुछ कर रहा है मुझसे पूछता भी नहीं है। तो जो एक आपकी भावनात्मक डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंस, वो बच्चों पे रहती है। तो आपको इस इमोशनल डिपेंडेंस से विड्रॉ करना है, निकलना है, उससे बाहर निकलिए। सिचुएशन बदल गया है, थिंग्स हैव चेंज्ड, सिचुएशन हैव चेंज्ड। नाउ उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा हो गया कि आपको उनकी ज़रूरत है। अपनी भावनात्मक सपोर्ट के लिए आपको उनकी ज़रूरत है, और ये चीज़ उनको पता भी है। तो जैसे ही ये चीज़ पता हो गई आपके बच्चों को कि आपका इमोशनल डिपेंडेंस उन पे है, आपका भावनात्मक निर्भरता उन पे है, तो जो ये पावर सेंटर है ना, वो मूव होके उनके खेमे में चला जाएगा। तो उनकी जो पावर पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी पोजीशन वीक हो जाएगी। और जैसे ऐसे हुआ फिर आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, आपको बुरी हो जाएगी। तो उनको आप बहुत प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी इज्जत करें। और जब ऐसा नहीं होता है तो आपको बुरा लगता है और आपको लगता है कि मैं क्या करूं अभी। तो मैं यही बोल रहा हूं, अपने भावनात्मक डिपेंडेंसी बच्चों पे मत रखिए। आप एक्सपेक्ट नहीं करिए कि हर बार वो फ़ोन करेगा और आप फ़ोन नहीं कर, आप पीछे पड़े हो, फ़ोन कर रहे हो, आप बुला बुला के बोल रहे भाई क्या है, तुम मुझे पूछ नहीं रहे हो, मुझे कर। उन्हें छोड़ दो। आप अपना इमोशनल डिपेंडेंस कहीं और खोजो, ठीक है ना। किसी काम में सोचो, किसी अध्ययन में देखो, किसी चीज़ में रखो। जब आप उनको इस चीज़ के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी उन पर छूट जाएगी, फिर उनको लगेगा अरे यार मुझे तो फ़ोन भी नहीं करती, अब ये फिर सिचुएशन बदल जाएगी, फिर वो आपके पीछे आ सकते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए, वैलिडेशन के लिए, अफेक्शन के लिए उन पे डिपेंड करते हो तो फिर तकलीफ़ हो जाती है। फिर आपको तकलीफ़ होती है, उन्हें तकलीफ़ नहीं होती है। क्योंकि जब भी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, उसके फिर नखरे शुरू हो जाते हैं। ये जीवन का नियम है। फिर उन्हें लगता है कि मैं क्यों करूं, ऐसा होता है। तो इसलिए अपने इमोशनल डिपेंडेंसी को, इसको छोड़ दीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक मैडम थी, सरिता मैडम, वो पूरा जीवन अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती सब कुछ करती रही। उनका फिर जॉब लग गया लड़की का, लड़की कहीं और रहती थी। अभी वो वेट करती थी फ़ोन के लिए, और फ़ोन करती थी, फ़ोन तो लड़की करती नहीं थी, कभी कभार कर देती थी। और ये परेशान, फिर ये वापस फ़ोन करती थी, कभी कभार उठा भी लेती थी। बाद में ऐसा हुआ कि वो फ़ोन भी नहीं उठाती थी उनकी लड़की, मैसेज कर देती थी अब मैं बिज़ी हूँ, या फ़ोन किया तो फट से बात करके रख दिया। तो इन्हें बुरा लगता था। फिर इन्होंने एक दिन तय किया मैं क्यों किसी के पीछे पीछे पड़ूं। फिर इन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया, अपने नए शौक़ उन्होंने पैदा किए, घूमना फिरना, मिलना जुलना दूसरे लोगों से किया। तो उनका जो इमोशनल डिपेंडेंसी था अपनी लड़की से, उन्होंने उसको शिफ्ट कर लिया। जब ऐसा हुआ फिर बच्चे को खुद ही एहसास हुआ कि अभी तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मेरी मम्मी ने बातचीत भी नहीं किया। फिर जो है उनका व्यवहार बदल गया। क्योंकि आदमी, चाहे कोई भी आदमी हो, औरत हो, जब उसको लगता है कि कोई व्यक्ति हम ही पे निर्भर है, इसकी जो भी चीज़ें हैं हम पे निर्भरता है, फिर वो आपके निर्भरता को इज्जत नहीं करता है। क्योंकि डिपेंडेंट लोगों की रिस्पेक्ट आदमी का स्वभाव है, और ख़ासकर बच्चों का, कि वो नहीं करते हैं।
चाहे उनकी मजबूरी हो, चाहे उनका स्वभाव हो, या उनके ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन आप तो वहीं पे अटके हुए, तो आप वहाँ ना अटकें, वहाँ से निकलें। तो ये सरिता ने फिर ऐसा किया कि उसने बातचीत फिर बंद कर दी। जब उनकी लड़की उनको फ़ोन ही नहीं कर, उनका लड़का भी था बाहर, वो भी कभी फ़ोन नहीं कर रहा है, फ़ोन करते तो बड़े अनमने भाव से, अरे मम्मी अभी रख दो, मुझे जाना है, ये है वो है, हमेशा हड़बड़ी में रहता था। फिर उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। पहले फिर खुद ही उनका फिर फ़ोन ज़्यादा आने लगा, मिलने के लिए भी आने लगे वो। उन्हें जब लगा कि मम्मी ने तो अपना अलग रूप ले लिया, तो फिर आपकी फिर इज्जत आ गई, फिर सरिता की रिस्पेक्ट होने लगी, फिर से आगे पीछे करने लगे। जब उन्हें लगा कि ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये इसको भी पड़ी नहीं हमारी। तो ये जो है ना, तीसरा मैंने आपको बताया कि अपना इमोशनल डिपेंडेंसी जो है बच्चों पे न रखें, उससे आप बाहर निकलें। चौथी चीज़ है चौथी चीज़ है कि आपको ये करना है कि अपना बाउंड्रीज सेट करिए। बहुत बार क्या होता है, घर में ऐसा होता है, हर वक्त कभी कोई कुछ बोल के चला गया, बच्चे कुछ बोल के चले गए, कोई और कुछ बोल के चला गया। तो ये तभी होता है जब आप उनको अलाउ करते हो। आप अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट के लिए अलाउ करोगे, तभी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। जब आप इतना ज़्यादा इंटीमेसी नहीं रखोगे, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखोगे, और अगर कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, उसी समय उसको टोक दोगे, भाई प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस, फिर क्या होगा, उन्हें पता रहेगा कि ये आदमी, मेरे फादर हों चाहे मदर हों, ये इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो ये मुझे टोक देंगे, ये अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को डिसरिस्पेक्टफुली बात करने के लिए अलाउ करोगे, आपकी कोई ओपिनियन है उसको वो डिसमिस कर देता है, उस पर सुनता ही नहीं है। आपने कुछ सजेशन दिया, उसको हंसी का विषय बना दिया, आपके किसी विचार को मजाक बना दिया, आपके चलने बोलने के तरीके पे मजाक कर रहा है, ऐसा होता है। तो आप उन्हें उनकी औकात समझा दो, उन्हें बता दो, भाई ऐसा होगा तो हम फिर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, ये चीज़ हमें परमिसिबल नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो लेट मी टॉक, डोंट इंटरप्ट, डोंट डिस्टर्ब। ये चीज़ें उनको कैसे भी करके उनको ये मैसेज जाना चाहिए। जब ये मैसेज जाएगा तो फिर चीज़ें सुधरती हैं, फिर चीज़ें बदलती हैं, बिकॉज़ फिर उनको ऐसा लगता है कि ये अलाउ होने वाला नहीं है, और फिर उनका अपना जो है बिहेवियर बदलेगा और आपका रिस्पेक्ट वापस मिलेगा। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक सोहन लाल थे, उनकी कंपनी थी, बिज़नेस थी, बाद में उनके बच्चों ने ज्वाइन किया बिज़नेस। अभी सोहन लाल थोड़े बुज़ुर्ग हो गए, तो उनके लड़का और लड़की जो है थोड़ा स्मार्ट थे, नए MBA करके आए थे, बिज़नेस से मैनेजमेंट करके आए थे। तो जब कुछ ऐसे ही प्रेजेंटेशन, एक बार आए दिन उसके अब सोहन लाल को टोकते रहते, हर चीज़ में कुछ बोलने लगे, आप पापा ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ बोले प्लीज़। वो बीच में आपस में कुछ वो बोल रहे हैं, उस बीच में लड़के उनके बोल पड़ते, लड़की उनकी बोली पड़ती थी, और उन्हें बड़ा बुरा लगता था, यार ये क्या है, ये मुझे बोलने भी नहीं देता है, मैंने बिज़नेस खड़ा किया, अब इनको मैंने ज्वाइन किया और ये मेरी ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मन बना कि इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। तो जब वो कुछ बोल रहे थे कहीं पे, किसी प्लेटफॉर्म पे लोगों के साथ मीटिंग में कुछ बोल रहे थे, तो उनकी जब लड़की ने और लड़के ने भी जब उनको टोका टोकी किया, उनको कुछ बोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा प्लीज़ आपको अगर पसंद नहीं है तो आप चुप रहिए, आप अपनी बात बाद में करिएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, और बाद पे इस विषय पे बाद में बात करेंगे, आप बीच में टोकिए मत। तो जब लड़के को उन्होंने ऐसा कहा, लड़की को जब ऐसा कहा, फिर वो उनके बच्चे एकदम चौकन्ने हो गए, उनको आश्चर्य हो गया कि पिताजी ऐसा भी बोल सकते हैं, और वो चुप लगा गए। उसके बाद फिर उन्होंने उसकी टोका टोकी नहीं की, और उनको जैसे बिज़नेस चलाना था वो चलाते थे, बच्चों से मिलकर ही चलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन पेरेंट्स ने एक बाउंड्री बना दी, एक उन्होंने लिमिट कर दिया कि इस लिमिट के बाहर तुमको नहीं आना है। तो ये भी एक तरीका है कि यू हैव टू सेट बाउंड्री एंड एनफोर्स इट, और उसको एनफोर्स करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये भी
एक उपाय है जो हमने आपको बताया। उसके बाद पांचवी चीज़ ये है कि अगर बच्चे आपके मेहनत को, आपके मदद को, आपके हेल्प को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो स्टॉप गिविंग दैट। क्योंकि बच्चों को जो आप देते हो, चाहे पैसे देते हो या ज्ञान देते हो या कोई सपोर्ट करते हो, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, ये पिताजी का ऑब्लिगेशन है। आप उनकी मदद कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हकदार हैं वो। और ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना रिस्पेक्ट जो है लूज़ करते हैं, क्योंकि बिना किसी अप्रिसिएशन के पेरेंट्स देते रहते हैं, पैसे भी देते रहते हैं, मदद भी करते रहते हैं, जबकि बच्चे बड़े हो, उनकी फैमिली भी होगी, सब कुछ हो गई, फिर भी आउट ऑफ लव पेरेंट्स जो है मदद करते रहते हैं, देते रहते हैं, पैसे देते हैं, हेल्प देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन बच्चों को लगता है कि ये उनका अधिकार है, और किसी वक्त अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, किसी चीज़ के लिए बोल दिया, तो बच्चे उसके लिए उन्हें अपमान देना शुरू करते हैं, अपमानित करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप हर इंसान सब कुछ अपने बच्चे के लिए करता है, लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर कुछ मिल रहा है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, उसके लिए थैंक यू बोलना है, और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मुझे मिल रहा है हो सकता है वो ना भी मिले, उनकी मर्ज़ी है। तो डोंट गिव एनीथिंग विदाउट अप्रिशिएशन। जब तक उस चीज़ की इज्जत आप नहीं करवाएंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये भी एक तरीका है कि आपके काइंडनेस को दे शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड, ठीक है ना। दे शुड स्टॉप सीइंग योर काइंडनेस एज समथिंग वैल्यूएबल एंड स्टार्ट सीइंग इट एज ए समथिंग दे आर इंटाइटल्ड। उनको ऐसा नहीं लगना कि मेरा अधिकार है, जो भी है मुझे मदद मिलना, हेल्प मिलना, पैसे मिलना, सब मेरा इंटाइटल्ड हूँ मैं और इनका ऑब्लिगेशन है सब करना। ऐसा उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे लिए तोहफ़ा है, ये प्रेम भरा संदेश है। तभी उसकी वो इज्जत कर पाएंगे। और ये चीज़ तभी होगा जब आप अनडिमांडेड सपोर्ट करना बंद करेंगे। कोई डिमांड करे तो सपोर्ट करिए, कोई किसी को चाहिए तो उसको करिए, और उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मेरी हेल्प की गई है। तो एक तो ये हो गया पांचवा। और छठा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पेरेंट्स के लिए बच्चे ही उनकी दुनिया होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा उपाय है कि आप उस दुनिया के बाहर भी अपनी एक दुनिया बनाएं। चाहे आप रिटायर्ड हो गए या बुज़ुर्ग हो गए, इफ़ यू हैव योर ओन वर्ल्ड देन फिर आपकी इज्जत ऐसे ही बढ़ जाएगी। क्या होता है कि जब आपको अपना लाइफ में पूरा टाइम आपका निकल गया और जब आपका रिटायर्ड लाइफ होता है तो लोग जो जनरली बच्चों के पीछे उन्हीं को सोचते रहते हैं, उन्हीं को खोजते रहते हैं, उन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं, उन्हीं से मिलने जाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। तो उन्हें लगता है कि इनको हमारे सिवा कोई इनका कुछ है नहीं, इनको जीवन में कुछ और प्राप्त नहीं करना है, इनको कुछ अभी हासिल नहीं होना है और हमारे बाहर इनकी ज़िंदगी भी नहीं है। तो ये चीज़ कभी कभार उनको बोझ जैसा लगने लगता है और फिर वो आपको इग्नोर करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा ही हुआ था सुषमा के साथ। सुषमा ने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो बच्चे को खोजती रहती थी, बुलाती थी, जाती थी, लेकिन बच्चे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। फिर उसे एक दिन एहसास हुआ कि बच्चों को के प्रति उसका प्रेम है वो बच्चों को बोझ लग रहा है। फिर सुषमा ने अपनी एक दुनिया अलग बनाई, अपना फ्रेंड सर्कल बनाया, ग्रुप ज्वाइन किया, क्लब ज्वाइन किया, सोशल सर्विस ग्रुप ज्वाइन किया और फिर वो उसमें बिजी रहती थी। ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ मिलने जाना है, ये मिलने जाना है। उसने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। उसके बाद जब उसके बच्चे देखे कि अरे ये तो इसका अपना अलग ही दुनिया है, इसे तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद फिर उनकी इज्जत उनके बच्चे करने लगे। तो ऐसा भी होता है, जब तक इंसान हमेशा उस इंसान की इज्जत करती है
जो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसके पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए है, जिसके ज़िंदगी में कोई अपना एम है, जिसके लिए कोई पर्पस है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसकी इज्जत आपके बच्चे ज़्यादा करेंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हो तो आपकी इज्जत करेंगे, अदरवाइज़ उन्हें लगेगा ये तो हमारे ही भरोसे हैं, तो फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। तो ये जो 6 उपाय हैं, इसको अगर आप ध्यान से, आराम से, सोच विचार करके अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपना खोया हुआ सम्मान और अपना खोया हुआ इज़्ज़त और अपना जो भी स्थान आप वापस पा सकते हैं। दोस्तों, ये समस्या हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने विचार में, अपने व्यवहार में, अपने सोच में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिया, ज़िंदगी को और जीवन के प्रति आपका जो नज़रिया है उसको बदलना पड़ेगा। जब आप चीज़ बदलेंगे, और ये थोड़ा कठिन रहेगा, मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके मन में अपना सम्मान वापस करने का एक जज्बा है तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी बच्चे के प्रति या उनके खिलाफ़ या उनके अगेंस्ट कुछ फीलिंग नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं जो हूँ और जो मेरा सम्मान, जो मेरी इज़्ज़त होना चाहिए परिवार में, समाज में, मुझे मिलना चाहिए और मैं वो अपना सम्मान लूँगा। तो ये सोच अगर आप रखते हैं और ये जो मैंने बताए हैं कुछ टिप्स, उसको अगर आप अपनाएंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और बच्चे से आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपका स्थान अपने घर में, अपने समाज में उसी तरीके से बना रहेगा जैसा आप चाहते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत लोगों के साथ ये तकलीफ़ होती है, तो मैंने इस विषय को रखा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।